मैं हिंदी मीडियम से स्कूल से था, तो मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ पर लड़कियों से बातें नहीं की। तो मुझे लड़कियों से बात करने में भी हेजिटेशन होती थी। वो पहला दिन था जब मैंने किसी लड़की से 1 घंटा बात करी हो, और वो भी फेस टू फेस। मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता। जैसे मैं हमारे एक क्लब का इंडक्शन मोड चल रहा था। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है IIT ड्राइंग पर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है IIT में जाने के बाद। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये कि मैं हिंदी मीडियम से स्कूल से था, तो मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी वहाँ पर CBSE के बच्चों की थी। एंड मेरा स्कूल ऐसा था जहाँ पर हम कभी भी लड़कियों के साथ नहीं बैठे या लड़कियों से बातें नहीं की, तो मुझे लड़कियों से बात करने में भी हेजिटेशन होती थी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि हेजिटेशन। देखो, एक क्या कहते हैं, हमारे कॉलेज में क्लब का इंडक्शन चल रहा था, तो मैं धोखे से एक लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो लड़की बीच में, मैं इधर, और उसके साइड में एक लड़का। तो वो लड़का उस लड़की से इतनी आसानी से बात कर रहा, भाई मुझे लग रहा कि मैं इससे बात करने में हेजिटेशन क्यों कर रहा हूँ। मतलब मुझे डर सा लग रहा था उससे कुछ पूछने में भी। मुझे कुछ पूछना था उससे, तो तुम मानोगे नहीं कि मैंने जो ना उससे पूछने के लिए कम से कम अपने मन में 5 से 10 बार सोचा कि बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। क्योंकि ये वही रीज़न था कि मैंने आज तक लड़कियों से बात नहीं करी थी फेस टू फेस, एंड ना ही कभी उनके साथ कुछ मिलना जुलना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी बोलने में। बट मैंने फिर अपने आप को कूल रखकर फिर उससे क्वेश्चन पूछा, तो उसने जवाब दिया। एंड ये था पहला इंसिडेंस IIT में जाकर। एंड फिर 1-2 महीने बाद और फिर एक लड़की से मेरी फिर मुलाकात होती है। बट उस टाइम पे वो खुद बोलना चाह रही थी मुझसे, तो फिर मैंने भी उसके साथ बात करी। भाई तुम मानोगे नहीं, वो मुझे उस दिन थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने बात करी, कि मुझे थोड़ा हेजिटेशन कम हुई। मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें कम हुई कि कैसे बात करते हैं, बात करने का तरीका एंड वो सब। एंड दूसरा पॉइंट कि मैं थोड़ा यूपी की तरफ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी खड़ी बोली बोलते हैं। तो मतलब मेरी बोली थोड़ी, मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि दूसरों को थोड़ी ख़राब टाइप लगती है। जैसे गुजरात के बच्चे हुए, या फिर आंध्र प्रदेश के बच्चे हुए, या फिर और पंजाब हरियाणा के। तो ये जब हमारी लैंग्वेज सुनते हैं तो ये सीधे कहते हैं कि भाई तू यूपी से है क्या। ऐसी एक इंसिडेंस और हुआ था जब मैं अपने ऑडिटोरियम में था IIT SM के, वहाँ पे इवेंट चल रहा था। तो मैं एक लड़के से बोला, अरे भाई इधर हो ना। तो वो सीधे बोलता है मुझसे कि भाई तू यूपी से है क्या। तो मैं बोला, भाई तुझे कैसे पता। तो बोला, भाई देख तेरी लैंग्वेज ही ऐसी है कि तू लग रहा है यूपी से है। मैं बोला अच्छा। तो मुझे उस टाइम पर भी लगा कि यार ये सब तो सुधारना पड़ेगा। मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका, इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। देखो, ये कोई ख़राब बात नहीं है कि तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है या फिर तुम्हारा कोई मजाक बना रहा है। इससे पॉजिटिव वे में लो कि तुम में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करो, कि तुम्हें। एंड एक मेजर वो जो है, एक और है कि मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता। जैसे मैं हमारे एक क्लब का इंडक्शन मोड चल रहा था, उसे कहते हैं माइक ड्रॉप ऐसा क्लब है जहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, मतलब वहाँ स्पीच ही दी जाती है, स्पीच के बारे में सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाई जाती है उनकी। तो वहाँ पर मैं गया, बट वहाँ पर भी यही वो था कि वहाँ पर सब बच्चे इंग्लिश में बोल रहे थे, एंड मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था। तो इसलिए मेरा उस क्लब में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड उसमें मतलब अच्छी खासी इंग्लिश चाहिए थी, ये नहीं कि थोड़ी बहुत जाके बोल दिया फिर तुमने कुछ भी कर दिया, अच्छी खासी। एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे कि भाई मैं सोच रहा अभी तो मुझे में बहुत कमी है, एंड बहुत चीज़ सुधार करने को है। क्योंकि इसमें मेरी भी गलती नहीं है, थोड़ा बहुत स्कूल का भी होता है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो वहाँ पर सब चीज़ें हिंदी में पढ़नी, बस इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना होता था। बट मेरे पापा टीचर थे शुरू से, तो उन्हें पता था कि आगे जाके इसे फेस करना होगा ये सब। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ाते रहे। मेरे पापा की इंग्लिश भी अच्छी है, एंड इंग्लिश के टीचर भी थे, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में इंप्रूव किया। मैं सोचता था IIT जाने से पहले कि मेरी इंग्लिश फिर भी सही है, बट वहाँ जाकर देखा तो भाई मुझे लगा कि मैं इनके 1% भी नहीं हूँ। एंड मैंने सोचा कि अपनी इंग्लिश पे काम करूँगा, एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूँगा, एंड और बाकी चीज़ों पे काम करूँगा। तो देखो, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, तो अगर आपको कोई भी किसी चीज़ पर मजाक उड़ाए, तो सबसे पहली बात तो उसे गुस्से में बिल्कुल नहीं मत लेना। उसे एक लर्निंग की तरह लेना कि ये मुझे क्यों बोल रहा है, या तो मेरे में कुछ कमी है या फिर यही कुछ गलत बोल रहा है। अगर आप में कमी है तो अब आप अपनी कमी में सुधार करें कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी कमी को सुधार करने के लिए। जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश पर थोड़ा सुधार करना स्टार्ट किया, एंड अब भी काम कर रहा हूँ। एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है कि दूसरे को अच्छा लगे, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एंड ये वीडियोस बनाता हूँ, इनसे भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कैमरे का बोलने से, एंड और सारी चीज़ें होती हैं। एंड क्योंकि देखो, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है वो उसकी अलग ही लैंग्वेज होती है, एंड वो उसके बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो थोड़ा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा यहाँ पर मार खा जाते हैं, वरना वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंग्लिश की ऐसी बात है कि आप अगर IIT में जा रहे हैं तो इंग्लिश तो आनी कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ जो प्रोफेसर सारे लेक्चर देते हैं वो सब इंग्लिश में ही देते हैं। जब मैं IIT में गया था तो शुरू के 1 महीना सारे प्रोफेसर इंग्लिश में मतलब पढ़ा रहे थे, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मतलब एक 1.5 महीना तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं एंड क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे डेवलप करा, और धीरे धीरे सुनते सुनते मतलब समझ में आने लगा। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट कोई ऐसा होता है ना, जैसे कुछ नए नए वर्ड आ जाते हैं बीच में, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें ये वर्ड पता नहीं होते, एंड क्या कहते हैं जो CBSE के बच्चे होते हैं उन्हें वो वर्ड पहले से पता होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है।
वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप IIT आए और आराम से पढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। बट यह है कि थोड़ा आपको फेस करना पड़ेगा वहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में। बट आपको भाई उसी फेज को समझकर लर्निंग लेकर उसे आगे काम की तरह करना, मतलब कि उसे सुधारना है। जो भी आप में कमी बता रहा है कोई बच्चा आपके साथ का कि भाई तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है या तू इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता, तो उसे पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि तुम पॉजिटिव वे में लोगे तभी तुम जो वो बता रहा है उससे कुछ सीख पाओगे और अपनी जो मिस्टेक्स है उन्हें सुधार पाओगे। क्योंकि अगर तुम फिर उससे लड़ने लगे भाई नहीं मैं तो अच्छे से बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद भी पता चलेगा कि तुम्हारी जो मिस्टेक्स हैं जो तुम नहीं बोल पाते उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा एंड अच्छे से कॉलेज जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉलेज में नई नई चीज़ों को ट्राई करो, नई नई चीज़ों को ट्राई करो। एंड ये मत सोचना कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा। एंड तुम कुछ भी करने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि कोई मुझे जज करेगा या कुछ करेगा तो मैं ये करूँ या ना करूँ। तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें बस चीज़ों को ट्राई करते रहना। क्योंकि अगर देखो ट्राई करोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। देखो सिंपल बताता हूँ कि अगर कोई एक IIT में बच्चा है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, बस कमरे में बैठा है, कुछ ट्राई नहीं कर पा रहा, तो उसका IIT जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बल्कि अगर एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट है एंड वो नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो तब भी उससे बहुत आगे निकल जाएगा। तो आप चाहे IIT जाओ या NIT जाओ या प्राइवेट कॉलेज जाओ, आपको मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा एंड और बाकी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में यही था कि आपको जो जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया। एंड मुझे लड़कियों से बात करने में हेजिटेशन होती थी तो मैंने थोड़ा उस पर काम किया। एंड और बाकी चीज़ों पर जो जैसे कुछ बच्चों को स्टेज पर बोलने में डर लगता है तो स्टेज पर बोलने में काम किया। वो तो मैं शुरू से करता था, स्कूल में कभी कभी बोलता था, पापा फोर्स करते थे कि जा तू बोल अच्छे से। तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। एंड मैं वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियो से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको आराम से अपने कॉलेज में जाना है। एंड अब जो तुम्हारी वीकनेस है ना, तो उन पर तुम्हें काम करना है अच्छे से। तो जो ये सारे पॉइंट्स है, तो आपको सबसे पहले देखो जिसकी इंग्लिश वीक है इंग्लिश पे काम करो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा, जिसे बात करने में हेजिटेशन होती है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से सुधार करें। एंड कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट, देखो हाँ इंट्रोवर्ट भी एक पॉइंट है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, पर मैं इतना इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं मतलब फिर भी बोल लेता हूँ अच्छे से। मुझे कहीं जाना बोरिंग नहीं लगता, मैं अच्छे से इवेंट में चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। पर बहुत से बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं कि उन ना तो उन्हें इवेंट में जाने का मन करता है, ना ही कुछ हो रहा है तो वहाँ जाते हैं। तो मतलब तुम्हें हर जगह जाने की ट्राई करनी है, क्योंकि धीरे धीरे अगर तुम जाओगे तो ये चीज़ें तभी सुधरेंगी आपकी। बट अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो ये सब कैसे चलेगा। तो आज की वीडियो में बस मैं यही बताने आया था कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दें एंड इंग्लिश पर भी दें, क्योंकि इंग्लिश भाई मैंडेटरी है। क्योंकि तुम अपनी IIT या फिर किसी भी कॉलेज में जाकर बच्चों को देखोगे ना, वो कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं एंड उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, दूसरों को कैसे अपनी बातों को बताते हैं या फिर समझाते हैं या फिर सुनते हैं उनकी बातों को। तो तुम्हें लगेगा भाई इन चीज़ों पर काम करना जरूरी है। क्योंकि देखो इंटरव्यू में भी यही चीज़ें काम आएंगी जब आपका प्लेसमेंट लेगा, कि आप कितना अच्छे से बोलते हो, कितने अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हो दूसरों को, जिससे कि वो समझ जाए। तो आज की वीडियो बस यही थी कि आपको कैसे बोलना है एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपकी लाइफ में कोई हेल्प हो। अगर 1% हेल्प भी हो रही है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।